हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आज हम प्रश्नावली 8 का प्रश्न नंबर 16 से इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 तक कल अपन ने पिछली जो वीडियो थी उसमें देख लिया। अब हम प्रश्न नंबर 16 लेंगे और प्रश्न नंबर 16 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, माना कि ये मीनार है और ये समतल जमीन है। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनतास कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी अभी मान लिया जाए इस बिंदु पर, यहाँ बिंदु मान लेते हैं कोई, इस बिंदु पर सूर्य का जो उनतास कोण है वो 60 डिग्री का है और जैसे ही ये 30 डिग्री का होगा, यानी यहाँ आएगा, तो ये जो छाया की लंबाई है ये 40 मीटर और बढ़ जाती है। यानी ए बी का मान कितना हो गया? 40 मीटर। समझे एक बार, ये एक मीनार है, इस मीनार की यहाँ छाया पड़ रही है। अभी ये छाया यहाँ तक थी जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का है। लेकिन जैसे ही ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का होता है, यानी इस बिंदु पर, तो ये जो छाया है इसकी लंबाई भी है जो बढ़ेगी, वो कितनी बढ़ेगी? 40 मीटर अधिक हो जाती है। 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मीनार की ऊंचाई h, इसको हमें निकालना है। अभी हम आते हैं त्रिभुज BCD में, इसको x मान लेंगे। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू लंब h और आधार x का। tan 60 का मान निकालेंगे। tan 60 का मान हो गया कितना? √3 बराबर h बटे x। और यहाँ से निकाल लेंगे x का मान, तो x √3 बराबर h, और x का मान निकालेंगे तो √3 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा h बराबर x बराबर h √3। ये समीकरण नंबर 1। त्रिभुज BCD से हमने ये निकाल दिया। अब आएंगे हम त्रिभुज बड़ा वाला जो है ACD में। त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा का मान कितना है अब? 30। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब h और आधार हो जाएगा कितना? x प्लस 40। यानी AC पूरा है, BC x है और AB 40 है, तो ये पूरा आधार कितना हो गया? x प्लस 40। tan 30 का मान लिख देंगे 1 बटे √3 बराबर h बटे x प्लस 40। x का यहाँ x प्लस 40 को बजोना कराएंगे 1 से, तो h बराबर हो जाएगा x प्लस 40 को 1 से गुणा किया, x प्लस 40 और बटे √3। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू, और x का मान लिखेंगे कितना? h बटे √3। तो x का मान लिखेंगे h बटे √3 प्लस 40 बटे 1 कर देंगे और बटे
√3। ठीक है, अब ऊपर लघुत्तम ले लेंगे, √3 लघुत्तम आ जाएगा, तो h बराबर √3 इज लघुत्तम h प्लस 40 √3 और बटे √3। ठीक है, √3 नीचे आ जाएगा तो √3 गुणा क्या हो जाएगा, √3 और √3 इंटू √3 क्या हो गया 3। तो h बराबर h प्लस 40 √3 बटे 3। अब 3 को बज गुणा करा देंगे h से, तो 3h बराबर h प्लस 40 √3। अब h को इधर ले आओ, h का पक्षांतरण करेंगे माइनस में आ जाएगा, तो 3h माइनस h बराबर 40 √3। ये कितना बचा, 2h बराबर 40 √3, 2 नीचे चला जाएगा, h बराबर 40 √3 बटे 2, 2 से 40 को काट देंगे 20 बार, तो h का मान आ गया 20 √3। कितना, 20 √3 मीटर। और इसको गुणा करना है, √3 का मान लिख देंगे, तो h बराबर 20 इंटू 1.732 गुणा कराओ, तो h का मान आ जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल भी 1, 2 1 2 3, 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगी और h का मान हो जाएगा 34.64 मीटर एच आंसर। तो इस तरीके से अपन ने ये 16 नंबर जो प्रश्न है इसको हल किया। अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। अब हम लेंगे प्रश्न नंबर 17 को। देखिए, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से, ये समुद्र तल है, और ये जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, दो समुद्री जहाज हैं, एक मान लिया जाए यहाँ है और एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज है ए और एक दूसरा जहाज है बी। तो इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर इनके अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री बनते हैं। अवनमन कोण के लिए इधर आधार माने, सवाल नंबर 17। ये जो कोण बना है ये 30 डिग्री का है, तो दो समांतर रेखाएं हैं, त्रियक रेखा काटती है, तो कुल मिला के 30 डिग्री कहाँ बनेगा, इधर। और ये जो बड़ा कोण है ये बना है 45 डिग्री का, तो ये बन जाएगा 45 का इधर, क्योंकि ये भी एक त्रियक रेखा है, तो ये दोनों एकांतर कोण है। एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। हमें ये दो जहाज कौन सी है, ए और बी, इनके बीच की दूरी है ये निकालनी है हमको x। ठीक है, और ये d, और इसको मान लेंगे BC रहने दो, चलो
तो सबसे पहले हम इसी त्रिभुज में आते हैं बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है 45, तो हम लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू लंब कितना है 60 और आधार कितना है BC। tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया, 60 बटे BC, BC गुना 1 से हो गया, तो BC इज इक्वल टू 60 मीटर आ गया। इसकी कितनी आई दूरी, कितनी आई BC की 60 मीटर। ठीक है, अब पुनः फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे ACD। त्रिभुज ACD में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है 30, तो tan 30 इज इक्वल टू लंब 60 का है और आधार कितना हो गया x प्लस BC। पूरा आधार है, x यहाँ तक है और BC यहाँ तक है, तो x प्लस BC। tan 30 का मान लिखेंगे 1 बटे अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 60 बटे x प्लस BC। वर्ज गुणा करा देंगे, x प्लस BC 1 से गुणा हो गया, तो x प्लस BC इज इक्वल टू 60 हो गया गुणा किससे अंडर रूट 3 से, तो 60 अंडर रूट 3। अब यहाँ हमें क्या करना है BC का मान रखना है। इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो x प्लस BC का मान समीकरण 1 से लिखेंगे कितना 60 बराबर 60 अंडर रूट 3। 60 का पक्षांतरण करेंगे तो x इज इक्वल टू 60 अंडर रूट 3 और ये हो गया 60 उधर जाकर के माइनस में। x इज इक्वल टू चाहे तो 60 कॉमन ले लो या फिर इसको 1.732 से गुणा करा देते हैं, तो 60 गुणा 1.732 माइनस 60 गुणा कराएंगे 0, 6 दूनी 12 हासिल की 1, 6 18 1 19 हासिल की 1, तो 42 और 1 43 हासिल की 4, 6 कम 6 4 10, 1 2 3 माइनस 60 103.92 माइनस 60 घटा देंगे 103 में से तो कितना बचा 43, तो x बराबर आ गया 43.92 मीटर इज आंसर। तो इस प्रकार हमने दो जहाज A और B के बीच की दूरी ज्ञात की और वो कितनी आई 43.92 मीटर इज आंसर। अब इसी प्रकार हम अगला सवाल 18 सवाल नंबर लेंगे अब 18। नंबर सवाल लेंगे अब। देखिए सवाल नंबर 18 है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो एक भवन है उसकी ऊंचाई है कितनी 30 मीटर और ये जो लड़का है वो कुछ दूरी पर इस भवन से यहाँ खड़ा हुआ है, इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का ये लड़का है और भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख के से जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए ये लड़का अब कुछ दूरी पर चलेगा और मान लिया जाए ये चल करके यहाँ आ गया, इस बिंदु पर आ गया। ये जब यहाँ था तो इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री, और जैसे ही ये लड़का यहाँ तक आया भवन के शिखर से इसका उन्नयन कोण बढ़ करके हो गया 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो बताइए वे भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया, कितनी दूरी चल करके गया? इसका मतलब यहां से और यहां तक की दूरी निकालनी है AB। ठीक है, इसको C लिखेंगे, इसको D लिखेंगे। अब एक चीज यहां गौर करने की है, ये 30 मीटर ऊंचा भवन कहां से था? यहां से और यहां तक, लेकिन 1.5 मीटर जो लंबा लड़का है वो 1.5 मीटर का टुकड़ा यहाँ कटेगा। 1.5 मीटर, अब 30 पूरा था, इसमें से 1.5 मीटर ये कम हो गया तो ऊपर कितना बचेगा? 28.5 मीटर। 28.5 मीटर ये बचेगा। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में BCD में, त्रिभुज BCD में। अब त्रिभुज BCD में देखते हैं वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? 60, तो tan 60 इज इक्वल टू लंब कितना है? 28.5 का, और आधार कितना है? आधार BC, इसको x मान लो चाहे, चलो रहने दो, x इसको मानेंगे। तो BC tan 60 का मान √3 बराबर, तो 28.5 बटे BC गुणा होगा किससे? √3 से, तो BC √3 इज इक्वल टू 28.5, और जब BC का मान निकालेंगे तो √3 आ जाएगा नीचे, और हम इसको लिख देंगे BC इज इक्वल टू 28.5 बटे √3, समीकरण नंबर 1। इसको दे देंगे समीकरण नंबर। अब बड़े त्रिभुज में आते हैं ACD में, त्रिभुज ACD में वही tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है यहाँ? 30, तो tan 30 इज इक्वल टू लंब वही 28.5 का है, और आधार हो गया x प्लस BC, और x का मान हमें निकालना है, तो x प्लस का मान लिख देंगे 1 बटे √3 इज इक्वल टू 28.5 बटे x प्लस BC। x प्लस BC 1 से गुणा होगा, बज गुणा कराएंगे तो x प्लस BC इज इक्वल टू 28.5 गुणा हो गया किससे? √3 से। अब BC का मान यहाँ, इसको हम समीकरण 2 लिखेंगे, या BC को मैं उधर ले जाऊं, x इज इक्वल टू 28.5 √3, और BC इधर आ गया किसमें? माइनस में, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से BC का मान समीकरण 2 में लिख देंगे, तो समीकरण 1 व 2 से x इज इक्वल टू हो गया 28.5 √3 माइनस, और BC का मान लिख देंगे 28.5 बटे √3। ठीक है, अब √3 को यहाँ क्या लघुत्तम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू √3 आ गया लघुत्तम में, 1 का भाग दिया √3 बार गया, √3 गुणा √3 होगा तो 3 हो जाएगा, ये 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 गुणा कराएंगे x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 तिया 15, हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25, हासिल की 2, 3 2 6 और 2 8, 85.5 और माइनस 28.5 बटे
3, इसकी बाकी निकाल 28.5, इसकी बाकी निकाल देंगे। 5 में से 5 जीरो और 15 में से 5 गए 8 गए तो 7 और यहाँ रह गए 7, 7 में से 2 गए तो 57/√3। अब अंडर रूट की कोई भी संख्या यहाँ रहेगी नहीं, तो अंडर√3 से इसके अनुसार आपको हम गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा x = 57/√3 को गुणा कर देंगे अंडर√3/√3 से, तो x = 57/√3 और नीचे अंडर√3 गुणा अंडर√3 3। अब 3 से 57 को काट देंगे 19 बार, तो 19/√3 मीटर इज आंसर। तो ये लड़का ए से बी तक कितना चला? 19/√3 मीटर, यही आंसर है। और इस प्रकार से आज अपन ने प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 हल किए। अब नेक्स्ट 19वां प्रश्न हम अगली वीडियो में लेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी मिलने वाले विद्यार्थी हैं सभी से जो है उनको सब्सक्राइब कराएं, और वीडियो देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर करें। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।